कृपया ध्यान दीजिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए उत्कर्ष क्लासेस चलाने जा रहा है गौरव एक्सप्रेस बैच। हो चुका आगाज, हंड का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। गौरव एक्सप्रेस बैच जो मैंने आपसे कहा था कि एक एमसीक्यू बैच आपके लिए रहने वाला, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, मतलब उसकी सारी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर ही होने वाली है। इस बैच में मैं वही प्रयास करूंगा कि जो भी एनटीपीसी के जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं उनके जो टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, वो मैं यहाँ पर कवर कर लूँ, ऐसा प्रयास यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, 45 दिन में आपको फ्री यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। 25 क्लास उसमें होने वाली है आपकी 45 दिन के अंदर से। 5 आपके टेस्ट होने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आपको पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी आपको, क्वेश्चन बाइलैंग्वेज होंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम के अंदर होंगे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला। स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे से उत्कर्ष परिवार में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। 4 मूंगफली बचे रसगुल्ला ना, पहले 4 मूंगफली पूरी खाऊंगा, उसके बाद में ना बातचीत शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, बढ़िया हो आप सभी लोग। जो है ठंड वंड कैसी पड़ रही है आपके वहाँ? आज मैं से मतलब आज से तुम्हारी जो ईयरली जो बुक आती है करंट अफेयर्स वाली, इस बार देखना ऐसी आएगी खतरनाक टाइप का ना। आज से काम शुरू कर दिया उसके ऊपर। 1 तारीख को मार्केट में भूचाल लाने वाली होगी वो बुक। इस बार करंट पेज भी दे रहा हूँ आपको, कुछ है ना, 4 ही तय, 1-2 उधर दे दो, थप्पड़ मारू फेंक के नहीं ना। 4 में से तू ले ले 2, तो 4 में भी 2 में तो 2 ही, 2 में तो 1-1 पीस ही निकला है बस। देखना इतनी मूंगफली है। चलो, सभी कच्चा बादाम के प्रेमियों का स्वागत है यहाँ पर। तो रवि, आर्यन, अनुपम, महिमा, अमृति, रामी, रमेश, पंकज, किरण, मयंक, ज्योति, सभी का स्वागत है। आज शुरू करते हैं क्लास को आप सभी के सामने। करंट अफेयर्स के 100 महत्वपूर्ण सवाल रहने वाले। आप टेस्ट कर लीजिए आपका क्या स्थिति है आपकी करंट अफेयर्स के अंदर, टेस्ट कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर 100 सवाल हम लोग करेंगे यहाँ पर जो है। तो ये 100 सवाल रहने वाले अक्टूबर, सितंबर और इसके अलावा अगस्त, जुलाई, जून, इन 5 महीने के 100 सवाल आपके सामने यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के स्पेशल एपिसोड आपके लिए जो है। आज भी स्पेशल एपिसोड है, कल भी स्पेशल होगा, परसों भी आपके स्पेशल होगा। ठीक है, चलिए। वो मंजिल कहती है जा तेरे बस की बात नहीं, ये लाइन दोस्तों एक्चुअली में जो मेरा डायलॉग है ना वो ऐसे था। ये हौसला कहता है ए मंजिल सुन तेरी इतनी भी औकात नहीं। अब मेरे मुंह से सुनना है ना कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। जिनका भी बीपीएससी का एग्जाम है उनके लिए मैंने स्पेशल एपिसोड रखा है ये। और बाकी आपका आरपीएफ एग्जाम है तो भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी का कोई एग्जाम है तो महत्वपूर्ण है, यूपी पीसीएस वाला एग्जाम तो महत्वपूर्ण है, कोई राजस्थान का एग्जाम है तो महत्वपूर्ण है आपके। मतलब जहां भी इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स आता है वहां ये क्लास जरूर सार्थक होगी, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 24 कहाँ संपन्न हुआ है? ठीक है, तो इंटरनेशनल जो स्टील कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ संपन्न हुआ है? तो रांची के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना, तो ऑप्शन नंबर बी रांची है इसका ठीक आंसर। ठीक है, अच्छा, ग्लोबल फिनटेक समिट पूछूं आपसे कहाँ हुआ है? तो ग्लोबल फिनटेक समिट जो है ये मुंबई के अंदर हुआ है। कहाँ? मुंबई के अंदर। ठीक है, अगर आपसे पूछे आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसका समिट कहाँ पर हुआ है तो लिखिएगा ये आपके हैदराबाद में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन भी आपसे और पूछ सकता है ना। चलिएगा, और दोस्तों पूछूं आपसे यूनेस्को की बैठक कहाँ पर हुई है आपके? तो लिखना ये दिल्ली के अंदर हुई है ना। और इंटरनेशनल जो ओलंपिक संघ है इसकी जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है? ये मुंबई के अंदर हुई है। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक जो एसोसिएशन है इसकी बैठक कहाँ पर हुई है? मुंबई के अंदर हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा ना।
मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ, ठीक है। याद करो क्लाउडिया सिनबाम का हुआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, नोट करना, ठीक है। अच्छा जेनी अर्पनवेग पूछूं आपसे, इनको अवार्ड कौन सा मिला, इनको अवार्ड मिला अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अवार्ड मिला है ना, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये इनको अवार्ड मिला है। और किसके लिए मिला है, कैरोस के लिए ना, कैरोस के लिए मिला है, ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस के लिए मिला है, ठीक है। आगे देखिए, किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ की, दोस्तों आपके, अरे कासा शुरू करने वाला कौन, साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड कहां दोस्तों बना दिया आपके, अरे सबसे अधिक नोटा को वोट कहां पर मिली, तो इंदौर के अंदर मिलती है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। बाकी यहाँ पर विजेता कौन बनते हैं, शंकर लालवानी जो है वो विजेता बनते हैं बीजेपी पार्टी के। और भारत में सबसे बड़ी जीत पूछूं आपसे, वो भी यहीं पर होती है ना, तो भारत की सबसे बड़ी जीत है वो भी इंदौर के अंदर होती है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछूं कि भाई कहां दोस्तों भारत में निर्विरोध एमपी चुने गए, सूरत के अंदर चुने गए, और मुकेश दलाल जो है ये बीजेपी के थे और निर्विरोध एमपी बने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 24 में कुल कितने परसेंट आपके मतदान हुआ, ठीक है। जो आपके इलेक्शन है हमारा, उसमें कितने परसेंट मतदान हुआ, 65.79% जो है वो मतदान हुआ है। अच्छा कौन सी लोकसभा थी इस बार, 18वीं लोकसभा है ना, इस बार लोकसभा कौन सी है, 18वीं लोकसभा थी। यहाँ मतदान कितना हुआ आपके, 65.79% दोस्तों मतदान हुआ है, और 64 करोड़ के आसपास लोगों ने वोट डाला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहां पर निर्विरोध जीते, कहां सर्वाधिक नोटा को वोट मिली है, सबसे बड़ी जीत कहां पर हुई है, कितने परसेंट वोटिंग हुई, कितने लोगों ने भाग लिया, सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं ना। 79 संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिलेमोन यंग, पहली बात तो ये नाम नोट करना है कि फिलेमोन यंग अध्यक्ष है ना, ये सवाल 100% आएगा भाई साहब एग्जाम में ना, ये सवाल एग्जाम में 100% आने वाला है कि फिलेमोन जो यंग है ना वो आपके अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितना, 79 नंबर के, ठीक है। कहाँ के रहने वाले, कैमरून के रहने वाले, ऑप्शन नंबर बी आंसर। पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले कौन थे ना, देखो फ्रेंच ओपन पूछूं आपसे, यहाँ पर जो पुरुष एकल आपके, इसका खिताब जीतने वाले कौन है, कार्लोस अलकराज, कौन है, कार्लोस अलकराज, ठीक है। अच्छा यहाँ पर फीमेल पूछूं आपसे, वह कौन जीती है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर फीमेल कौन जीती है, कार्लोस अलकराज तो स्पेन के रहने वाले, ये फ्रेंच ओपन जिसको क्ले कोर्ट पर खेलते हैं हम लोग, और जिसकी शुरुआत 1891 के अंदर होती है। आपको बताना है कि इसमें फीमेल जीतने वाली कौन थी, आपको बताना है, ठीक है। इसमें फीमेल जीतने वाली कौन आपके, तो इसमें जो फीमेल जीती है वो कौन है, ईगा स्वेटेक, आपको नोट करना है, ईगा स्वेटेक फीमेल जीती है, आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, ईगा स्वेटेक कहाँ की रहने वाली, पोलैंड की रहने वाली, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध सबके, आर्यन सबलेंका, अरे डोपिया, आर्यन सबलेंका जो है वो तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जीती है ना, ये जीती है आर्यन सबलेंका, ठीक है। चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है दोस्तों ना, देखो अगर पूछूं आपसे सोर्स कोड है इसका संबंध किससे है, तो सोर्स कोड किसकी होगी, बिल गेट्स की आपकी ऑटोबायोग्राफी होने वाली, ऑप्शन नंबर 1 आपको छापना है, ठीक है। दोस्तों वहीं अगर पूछूं आपसे सोर्स कोड किसकी होने वाली है, बिल गेट्स की होगी, ये भी आपको छापना है, ठीक है। कॉल ऑफ गिर पूछूं किसकी है, बताओ, एक कॉल ऑफ गिर पूछे आपसे, यह पुस्तक किसकी है, आपके लिए सवाल हो गया ना। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन आपके, अरे ओडिशा के सीएम कौन है, मोहन चरण मांझी ओडिशा के सीएम है, ठीक है। अच्छा आंध्र प्रदेश के सीएम कौन आपके, इसके सीएम नोट करना कौन दोस्तों आपके, इसके सीएम वर्तमान में आंध्र प्रदेश पूछूं आपसे सीएम कौन है, तो चंद्रबाबू नायडू सीएम बने, ठीक है। और पवन कल्याण जी क्या है आपके, ये वर्तमान में यहाँ के उप मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछूं आपसे झारखंड में सीएम कौन बने, तो हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम दोबारा से बन चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछे आपसे, अच्छा सिक्किम के कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए ना, सिक्किम के कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान पूछूं आपसे, भजन लाल शर्मा जी, तो सुना। इसके अलावा एमपी पूछे आपसे कौन आपके, तो मोहन यादव जी एमपी के ना। छत्तीसगढ़ से विष्णु देव साय, आपके विष्णु देव साय जो है वो छत्तीसगढ़, तो सुना। प्रेम सिंह तवांग कहाँ के, ये सिक्किम के, आपको छापना है, ठीक है। गोवा पूछूं आपसे, प्रमोद सावंत कहाँ के, गोवा के ना।
प्रमोद सावंत गोवा के, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल पूछूं आपसे, यहाँ पर भारत को 129वां स्थान मिला। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर। ठीक है, अच्छा मानव विकास सूचकांक पूछूं आपसे, यहाँ पर रैंक कौन सी? ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पूछूं आपसे ग्लोबल एनवायरमेंट आपके परफॉर्मेंस इंडेक्स पूछा आपसे, यहाँ पर रैंक कौन सी है ये भी। अच्छा एक बताओ, आपके एशिया पावर इंडेक्स में रैंक कौन सी है ना, एशिया पावर जो इंडेक्स है उसमें रैंक कौन सी है, मानव विकास सूचकांक में रैंक कौन सी है, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा जो हंगर इंडेक्स है, इस हंगर इंडेक्स में रैंक कौन सी है, ये 3 क्वेश्चन और आपके सामने। देखो यहाँ पर रैंक पूछूं आपसे 134 रैंक आपके एचडीआई में। ठीक है, यहाँ पे पूछूं आपसे तीसरी रैंक आपके एशिया पावर इंडेक्स में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पूछूं आपसे, अच्छा हंगर वाली में पूछूं आपसे रैंक कौन सी है, यहाँ पर 129 रैंक आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हंगर वाली की रैंक याद करो कौन सी है आपके, अरे हंगर वाला भुखमरी सूचकांक अभी जारी हुआ 105वां ना, 105वीं रैंक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन 24 कहाँ पर हुआ? ठीक है, देखो G7 पूछूं आपसे कहाँ पर हुआ है ना, आसियान पूछे आपसे ये कहाँ पर हुआ? ठीक है, ब्रिक्स पूछूं आपसे ये कहाँ हुआ? ठीक है, G20 पूछे आपसे ये कहाँ हुआ ना, COP 29 पूछूं आपसे ये कहाँ हुआ दोस्तों ना। देखो इसके अलावा आपके SCO पूछूं कहाँ हुआ? ठीक है, देखो G7 कहाँ हुआ, इटली के अंदर पुगलिया में ना, इटली पुगलिया। ठीक है, आसियान पूछूं आपसे ये कहाँ हुआ, ये वियंतिने के अंदर हुआ है, वियंतिने जो कि कहाँ पर, लाओस के अंदर है, लाओस के अंदर है वियंतिने, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रिक्स पूछूं आपसे कहाँ पर होता है, ब्रिक्स वाला रूस के अंदर हुआ, कजान शहर में ना, रूस के कजान शहर में ब्रिक्स हुआ। ठीक है, G20 पूछूं आपसे भारत के, ब्राजील के अंदर, आपके ब्राजील के अंदर जो है वो G20 हुआ, रियो के अंदर ना, ब्राजील रियो के अंदर। ठीक है, COP 29 पूछूं आपसे, बाकू अजरबैजान में COP 29 हुआ। ठीक है, SCO पूछूं आपसे, अस्थाना के अंदर आपके कजाकिस्तान में SCO। सारे ध्यान रखना। तो पुगलिया ऑप्शन नंबर 1। अरे सवाल आएंगे बेटा, देखना तुम, यही सवाल आएंगे एग्जाम में आपके ना। विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट पूछूं आपसे, अरे किसकी है, R अश्विन है ना, R अश्विन की बुक का नाम क्या है, वो है आपकी आई हैव द स्ट्रीट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पूछूं आपसे, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अरे मैंने अभी तो कहा आपसे, ये सवाल मैंने दिया भी था फिर मैंने हटा दिया क्योंकि आगे आने वाला था। 176 रैंक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, 176 है ना। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन आपके, अरे याद करो, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूछूं आपसे, विनोद गनात्र दोस्तों। और इसके अलावा छापना निमहंस ना, एक मेडिकल मेंटल हेल्थ की संस्था है निमहंस, निमहंस जो आपके संस्था है मेंटल हेल्थ की, दोनों को अवार्ड मिला है, विनोद गनात्रे और निमहंस को ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर जो है किसको अपॉइंट किया? बढ़िया सवाल है ना। देखो स्पीकर कौन बने, ओम बिरला जी बने ना, और प्रोटेम स्पीकर पूछूं आपसे, वो बने भर्तरी मेहता, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ठीक है, तो भर्तरी मेहता प्रोटेम स्पीकर बनते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। वहीं अगर पूछूं आपसे कि विपक्ष के नेता कौन बने, राहुल गांधी है ना, वो बने विपक्ष के नेता, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 24 में गोल्डन कोच पुरस्कार किसको मिला है, गोल्डन थ्रेड फिल्म को मिला है गोल्डन कोच अवार्ड, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पे किसको अपॉइंट किया आपके, उसमें मार्क रूटो आपके अपॉइंट हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये आपको नोट करना। ठीक है, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है, साइरिल रामफोसा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो सवाल मैंने पूछा आपसे उसका मार्क रूटो करेक्ट दोस्तों आंसर। ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स के अंदर है, बेल्जियम के अंदर। ठीक है, इसका 32वां मेंबर कौन बना अभी हाल ही में, स्वीडन जो है इसका लेटेस्ट मेंबर है, 32वां, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है, कोझिकोड। कौन सा है, कोझिकोड केरल आपके साहित्य शहर आपके। ग्वालियर पूछो संगीत का शहर आपके। अच्छा यूनेस्को की जो आपकी सूची हमारे पास में वर्ल्ड हेरिटेज की, उसमें 2 शहर शामिल है, एक तो अहमदाबाद है और एक आपका जयपुर शामिल है। ठीक है, अहमदाबाद 17 में शामिल होता है और जयपुर 2 साल बाद 19 के अंदर शामिल हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आरपीएफ ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, संज्ञान ऐप लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, 3 नए कानून लागू कब से होते हैं, तो 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून आपके लागू होते हैं। ठीक है, क्रिमिनल लॉ आपके लागू होते हैं ना। अच्छा सी विजिल ऐप, सक्षम ऐप पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और प्रवाह ऐप पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला कौन दोस्तों, आपके आरबीआई है ना।
प्रवाह ऐप को लॉन्च करने वाला कौन? आरबीआई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, 1 जुलाई 24 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस कानून को लागू कर दिया? इन तीनों के नाम ध्यान रखना है, ठीक है, तीनों के नाम ध्यान रखना आपके। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस है ना, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपके बीएनएसएस, ठीक है। और एक अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपके बीएसएस है ना, तीनों ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। लागू होते हैं 1 जुलाई से, आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक कहां पर होती है? ये नंबर भी लिख लो बेटा, 46वां ना, ये नंबर भी पूछ सकता है, पूछेगा, पूछ नहीं पूछेगा। यूनेस्को की हाल ही में भारत में कौन सी बैठक हुई है? 46 में हुई है, ठीक है। कहाँ हुई है? भारत के अंदर, नई दिल्ली में हुई है, भारत मंडपम में हुई है, ठीक है। आपकी बुक बहुत बढ़िया, और धन्यवाद। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पे कौन अपॉइंट हुआ आपके? कीयर स्टारमर। कौन हुए? कीयर स्टारमर आपके इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, साइमन मॉक पूछूं आपसे, तो भारत में जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसकी जो यूनिवर्सिटी बनी है भारत की पहली, उसके हेड कौन है? साइमन मॉक है, ठीक है। चलिएगा, संघाई सहयोग संगठन का 10वां मेंबर दोस्तों कौन बना है? आओ सारे मेंबर एक साथ लिखते हैं रसगुल्ला। दोस्तों ऐसी कंडीशन में आ चुका हूं दोस्तों, अब तो है ना, मुझे एक करंट अफेयर्स की यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, और उस यूनिवर्सिटी का चांसलर जो है ना, वो मुझे अपॉइंट करना चाहिए। भाई इतना करंट अफेयर्स पढ़ा दिया है दोस्तों आपके, मतलब एक क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में, सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप आते हैं, ठीक है। देखिए, अगर पूछे आपसे एससीओ का नया मेंबर पूछूं आपसे, कौन बना है आपके? आसियान का नया मेंबर कौन बन चुका है? इसके अलावा जो ब्रिक्स देश है आपके, इसके नए 5 मेंबर कौन बने? 5 नए मेंबर कौन बने? इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक पूछूं आपसे, इसका लेटेस्ट मेंबर कौन बन गया है? इसका लेटेस्ट मेंबर कौन बना है दोस्तों आपके? इसके अलावा देखो देखो, एससीओ पूछूं कौन बना है? बेलारूस। कौन बना है? बेलारूस आपके एससीओ का है छापना 10वें नंबर का मेंबर, ठीक है। हाँ, आसियान की बात करूं आपसे, इसमें 11वां कौन सा आपके? तो 11वां इसमें तिमोर लिस्ट है ना, सॉरी तिमोर लिस्ते जो है ये 11वां हो गया, सो आपके तिमोर लिस्ते 11वां हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ब्रिक्स में दोस्तों अगर पूछूं आपसे, अच्छा एडीबी का नया मेंबर कौन बना है आपके? एडीबी का नया मेंबर बन गया आपके इजराइल दोस्तों ना, इजराइल जो है वो एडीबी का नया मेंबर, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक पूछूं आपसे, अल्जीरिया। कौन बना है? अल्जीरिया जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक आपके अल्जीरिया, एडीबी का आपके इजराइल बना लेटेस्ट मेंबर, ठीक है। अच्छा, ब्रिक्स पूछो दोस्तों आपसे, ब्रिक्स में 5 नए मेंबर शामिल दोस्तों हुए, ठीक है। एक तो मिस्र शामिल हुआ है ना, एक मिस्र शामिल हुआ है, सो एक आपके इथोपिया शामिल हुआ है, ठीक है। एक आपका सऊदी अरब शामिल हुआ है, एक यूएई शामिल हुआ है, और एक ईरान शामिल हुआ है, ठीक है। अर्जेंटीना से कहा था पर उसने मना कर दिया, शामिल से नहीं होंगे हम, तो बेलारूस ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा, भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल प्रक्षेपण दोस्तों किया अभी हाल ही में, ठीक है। रुद्रम फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी आंसर है, इसकी टेस्टिंग की, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, रुद्रम फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है ना। उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी दोस्तों ना? ब्रजेश श्रीवास्तव, जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है। सवाल पूछूं दोस्तों आपसे कि भाई साहब दोस्तों, अकाउंट में ऑडिटिंग जो आपके जो ऑडिटिंग है, इस ऑडिटिंग के लिए एक नई कमेटी बनी है अभी हाल ही में, वो कौन सी है? वो है विश्वनाथ गोल्डर कमेटी, ठीक है। और दोस्तों आपके पारदर्शी आपके एग्जाम करवाने के लिए, पारदर्शी एग्जाम करवाने के लिए एनटीएन है ना, एनटीए ने कौन सी एजेंसी बनाई है आपके? समिति कौन सी बनाई थी आपके? डॉक्टर के राधाकृष्णन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वन नेशन वन इलेक्शन पूछूं आपसे, वो कमेटी कौन सी है आपकी? रामनाथ कोविंद कमेटी है ना। चारों कमेटी लेटेस्ट है, चारों ध्यान रखनी है। बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला है? देखो, बागवानी पूछो नागालैंड दोस्तों ना, समग्र कृषि पूछे आपसे, उसमें आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। जल प्रबंधन पूछूं आपसे, इसमें आपका ओडिशा हो गया, तो ओडिशा हो गया। और समुद्री राज्य पूछूं आपसे, इसमें केरल हो गया, ठीक है। चारों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलिए, केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस बनाया आपके? देखो, संविधान हत्या दिवस पूछूं आपसे, 25 जून 1975, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये संविधान हत्या दिवस हो गया, ठीक है। सवाल दोस्तों पूछे आपसे, किस तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बना दिया आपको? समझ, जिस तारीख को चांद के साउथ पोल पर आपका चंद्रयान 3 पहुंचा था, उस तारीख को बना दिया, ठीक है। तारीख कौन सी आपके? तारीख आपके 23 अगस्त की तारीख है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो 23 अगस्त की तारीख को नेशनल स्पेस डे हमने सेलिब्रेट किया है। तो 25 जून और 23 अगस्त की तारीख आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की फुल फॉर्म क्या है? यही फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है। अरे बुझा हुआ चूना,
पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 24 कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, कहाँ हुआ? गोवा के अंदर हुआ है। पहली पहली बार, आपके महत्वपूर्ण सवाल है, पहली पहली बार गोवा के अंदर हुआ है। ठीक है, विमल्डन पुरुष एकल 24 का विजेता कौन बनता है आपको? विमल्डन जीतने वाला कौन है? कार्लोस अलकराज। अच्छा, फीमेल पूछू कौन आपके? सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा? विमल्डन। ठीक है, उसमें मेल कार्लोस अलकराज आपके स्पेन का रहने वाला है। ठीक है, फीमेल का नाम आपको बताना है कि फीमेल कौन, दोस्तों ना, फीमेल का नाम आपको छापना है दोस्तों ना। एक होता है ऑस्ट्रेलियन दोस्तों ओपन, क्या होता है? एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, एक होता है फ्रेंच ओपन, है ना, एक होता है विमल्डन, ठीक है, एक होता है आपके यूएस ओपन, है ना। ये चार दोस्तों आपके चार होते हैं। ठीक है, देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछूं आपसे, इसको जीतने वाला कौन सा? आपके जैनिक सिनर जो है, इसको जीतने वाला। ठीक है, कहाँ का रहने वाला है? इटली का दोस्तों रहने वाला है। ठीक है, अच्छा यहाँ दोस्तों पूछूं आपसे, यहाँ पर यूएस ओपन पूछे आपसे, इसको भी जीतने वाला कौन है? जैनिक सिनर जीतने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इटली का रहने वाला, आपको नोट करना है। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता तुक्का क्यों मारते हो रसगुल्ला दोस्तों ना? ऐतानी बोना माटी तुक्का मार रहे हो तुम लोग जो है। ऐतानी बोना माटी पता भी है कौन सा खेल खेलती है? कसम से मतलब दौड़ा दौड़ा के मारूंगा भाई साहब, है ना। ऐतानी बोना माटी पता है खेल कौन सा खेलती है? फुटबॉल खेल खेलती है ऐतानी बोना माटी, है ना। कहाँ? टेनिस में खिलवा रहे हो उसको ना, मतलब जो तुम्हें याद है तुम टेप देते हो आंसर। ठीक है, खतरनाक हो भाई साहब आंसर। अच्छा, जैनिक सिनर मेल हो गया यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन में, और यूएस ओपन आपके यहाँ पर हो गया। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर सवाल पूछूं आपसे, यहाँ फीमेल कौन है? आर्यन सबलिंका यहाँ पर फीमेल है, और यहाँ पर भी फीमेल कौन है? आर्यन सबलिंका यहाँ पर फीमेल दोस्तों ना। यहाँ मेल पूछूं आपसे, दोनों में मेल कौन है? कार्लोस अलकराज कौन है? कार्लोस अलकराज दोनों मेल। आपके फ्रेंच ओपन में फीमेल कौन है? ईगा स्वेटेक आपके फ्रेंच ओपन में फीमेल दोस्तों ना। अच्छा, विमल्डन पूछू दोस्तों आपसे, यहाँ कौन दोस्तों? आपके चेक रिपब्लिक, कौन आपके? चेक गणराज्य देश दोस्तों आपके, वहां की जो बारबोसा थी आपके, वो बनी है, लिख लो। चेक गणराज्य की जो आपके बारबोसा है, ये बनी है चेक रिपब्लिक की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सारे लिख दिए मैंने आपके सामने मजे मजे में, है ना। चलिए, कोपा अमेरिका कब पूछूं आपसे? देखो, कोपा अमेरिका चैंपियनशिप पूछूं आपसे, जीतने वाला अर्जेंटीना, हारने वाला कोलंबिया दोस्तों ना। और एक इसके साथ यूरो कप भी हुआ था। ठीक है, जीतने वाला पूछूं आपसे कौन? आपके स्पेन। ठीक है, हारने वाला आपका इंग्लैंड, है ना, हारने वाला दोस्तों इंग्लैंड हो गया। ठीक है, इसी के साथ डूरंड कप हुआ था। ठीक है, डूरंड कप पूछूं आपसे, इसको नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब जो है वो जीतने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी बातें नोट कर लेना ना। चलिए, हमारा संविधान हमारा सम्मान कहाँ पर हुआ आपके? अरे हमारा संविधान हमारा सम्मान पहला हुआ बीकानेर। ठीक है, पहला बीकानेर, दूसरा प्रयागराज, तीसरा कहाँ पर है? अभी गुवाहाटी के अंदर भी हो गया तीसरा। ठीक है, तो 3 हो चुके हैं ना। चलिए आगे दोस्तों आपके, अच्छा दोस्तों आपके पूछूं आपसे, एयरफोर्स आपके, एयरफोर्स ने अभी अपना जो आपके 92वां स्थापना दिवस कहाँ पर बनाया आपके? ये चेन्नई में। कहा? चेन्नई के अंदर बनाया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? ठीक है, तो भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहां पर? मॉरिशस, ऑप्शन नंबर 1 छापना, यहां पर हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। भारत का पहला जन औषधि केंद्र भारत के बाहर। ठीक है, अच्छा दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, आईआईटी मद्रास जो है, इसका भारत के बाहर पहला ऑफशोर कैंपस कहां पर खुला है? ठीक है, भारत के बाहर पहला ऑफशोर कैंपस कहां पर खुला है, और इसकी हेड कौन बनाएगी, ये भी आपको छापना है। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 1 पहला राज्य हो गया। ठीक है, चलिए, आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा, शूटिंग के हैं आप जानते हो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों आंसर है तंजानिया। ठीक है, स्थान है जंजीबार। ठीक है, और प्रीति अगलायम उसकी पहली हेड बनाई गई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43 नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल कौन सा? लिखो, 100% आएगा ना, देखो 100% आएगा एग्जाम में। यूनेस्को दोस्तों लेटेस्ट कौन सा मिल हुआ आपके? देखो नंबर है 43। ठीक है, मतलब 35 तो सांस्कृतिक है और 7 नेचुरल है, एक आपके मिक्स हो गया। ठीक है, अच्छा लेटेस्ट पूछूं आपसे, लेटेस्ट कौन सा आपके? तो 43 नंबर कौन सा हो गया? मोइदम। ठीक है, मोइदम किसका है? असम का ना। असम के जो अहोम राजवंश है, उसके जो कब्र स्थान है उसके क्या बोलते हैं? मोइदम कहते हैं। ठीक है, ये 43 नंबर का हो गया ना। 42 पूछूं आपसे, होलेश्वर मंदिर कर्नाटक। ठीक है, 41 पूछूं आपसे, शांति निकेतन आपके पश्चिम बंगाल। ठीक है, 40 पूछूं आपसे, धोलावीरा 40 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर
मोइदम ऑप्शन नंबर 1 आ गया। इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक जिया रहा है, ठीक है। किसको पार किया? इंग्लिश चैनल को पार किया, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है? तो सब महाराष्ट्र की रहने वाली जिया रहा है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एशियन कौन थे आपके? फर्स्ट एशियन इसको पार करने वाले कौन थे आपके? मिहिर सेन, है ना, मिहिर सेन फर्स्ट एशियन। फर्स्ट एशियन महिला पूछूं आपसे, वो आरती शाह, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है, ठीक है। तो सेना में चिकित्सा सेवाओं में महानिदेशक डीजी बनने वाली कौन है? साधना सक्सेना नायर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 24 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन है? आप जानते हैं भाई, सवाल तो निश्चित 100% दोस्तों आने ही वाला है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 100% सवाल आपसे पूछने वाला है। अच्छा, पहली बात दोस्तों, आपके जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है, उद्घाटन जो होता है, उसमें ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु, और लिखना पीवी सिंधु और शरत कमल जो है ये ध्वजवाहक है ना। पीवी सिंधु खेल पूछूं आपसे बैडमिंटन, शरत कमल टेबल टेनिस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समापन पूछूं आपसे, यहाँ कौन दोस्तों आपके? यहाँ पर मनु भाकर और पी आर श्रीजेश जो है ये थे, ठीक है। मनु भाकर शूटिंग और पी आर श्रीजेश आपके हॉकी के गोलकीपर, आपको नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछूं आपसे, यहाँ पर आपसे भारतीय जो आपके दल था, ये भारतीय दल जो है इसमें कितने खिलाड़ी थे आपके? 117 खिलाड़ी थे इसके अंदर, ठीक है। दल में खिलाड़ी कितने? 117 दोस्तों ना। अच्छा, भारतीय दल का सैफ डी मिशन कौन था आपके? तो सैफ डी मिशन जो है वो गगन नारंग, कौन थे? गगन नारंग जो है वो सैफ डी मिशन आपके प्रमुख जो थे आपके वो यही थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके अगर सवाल पूछूं आपसे, यहाँ पर दल हमारा आपके 117 का दल था, आपको नोट करना है, ठीक है। दोस्तों भारत ने कितने खेलों में भाग लिया है? भारत ने खेल कितने में भाग लिया बताना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके भारत और शुभंकर पूछूं आपसे, फ्री स्टॉपी शुभंकर था, इसमें 3 रंग थे ना, व्हाइट, रेड और ब्लू, 3 रंग है, जो कि फ्रांस की जो क्रांति, जो फ्रांस का जो आपका जो झंडा है उसी के प्रतीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने पूछा खेल खिलाड़ी कितने? खिलाड़ी 117 थे ना। कितने खेल में भाग लिया वो आपको बताना है कि खेल कितने दोस्तों ना, खेल कितने थे आपके? अरे कुल खेल नहीं पूछ रहा हूँ, भारत ने कितने खेलों में भाग लिया है ना। कुल खेल तो 32 खेल थे ना, कुल खेल तो 32 थे, भारत ने 16 खेल में भाग लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुल खेल 32 थे, भारत ने 16 खेल में भाग लिया, ठीक है। तो सर यहाँ पर हमारे पदक पूछे आपसे 0 + 1 + 5, कुल पदक हमारे पास 6 आते हैं, ठीक है। रैंक पूछूं आपसे 71 हमारी रैंक आती है, ठीक है। 0 + 1 + 5 दोस्तों ना। अच्छा, एक सिल्वर, अच्छा पहला पदक पूछूं कि जो कौन जीतती है आपके? मनु भाकर जीतती है दोस्तों ना, शूटिंग के अंदर, ठीक है। सेकंड पूछूं आपसे, मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह शूटिंग में जीतते हैं ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। थर्ड पूछूं आपसे, स्वप्निल कुशाले महाराष्ट्र ब्रॉन्ज जीतते हैं कहां पर? आपसे 50 मीटर इवेंट में ब्रॉन्ज जीतता है शूटिंग के अंदर, ठीक है। नंबर 4 पूछूं आपसे, नंबर 4 आपके हॉकी टीम आपकी ब्रॉन्ज जीतती है, किसको हराती है? आपकी स्पेन को हराती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 5 पूछूं आपसे, नीरज चोपड़ा आपके ब्रॉन्ज सिल्वर जीतते हैं, 89.45 मीटर जो है आपके दूर भाला फेंकते हैं, पाकिस्तान के पास गोल्ड आता है, ठीक है। नंबर 6 पूछूं दोस्तों आपसे, याद करो नंबर 6 आपके कौन है? अमन सहरावत आपके ब्रॉन्ज जीतते हैं 57 किलोग्राम में। सवाल निश्चित यहाँ से फंसने वाला है, हर पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भैया लिखो आंसर, ध्वजवाहक मनु भाकर ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। चलिए, दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे दोस्तों ना? देखो, यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें आपसे तो कुचिपुड़ी डांस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कुचिपुड़ी प्लस भरतनाट्यम जो है वो यामिनी कृष्णमूर्ति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2016 के अंदर इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। ए पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। पेरिस 24 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम कैटेगरी में कौन अयोग्य हो गया ना, डिस्क्वालीफाई कौन हुआ? विनेश फोगाट होती है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार पूछो किसको मिला है? गोविंद राजन पद्मनाभम जो है इनको पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। सोमनाथ जी इसरो के हेड है और समीर कामत जी डीआरडीओ के वर्तमान हेड है। चलिए, तिमोर लिस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर पूछूं आपसे, ये तो किसको मिला आपके? ये द्रौपदी मुर्मू जी को मिला दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। तिमोर लिस्ते का दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड जो है वो इनको प्राप्त हुआ है, द्रौपदी मुर्मू जी, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी पूछूं आपसे, ये किसकी है? ये नारियल की किस्म, ऑप्शन नंबर डी, कोकोनट जो है आपकी इसकी किस्म है,
कल्पा सवर्णा और कल्पा शताब्दी, है ना। चर्चा में रहा देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला, पूछूं आपसे, अरे कहां पर बेटा, गुरु घासीदास तो तमोर पिंगला कहां पर, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ये आपको नोट करना है दोस्तों ना। नंबर से कौन सा हो गया आपके, ये 56वें नंबर का हो चुका है, आपको छापना सुना, ये 56वें नंबर का हो चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके इससे पहले पूछूं आपसे, रानीपुर पूछे कहां पर, आपके उत्तर प्रदेश, ठीक है। रामगढ़ वेशधारी पूछूं आपसे, ये कहां से आपके, ये आपके राजस्थान में रामगढ़ वेशधारी, तो ना। और धौलपुर करौली पूछूं आपसे कहां पर है, ये भी आपके राजस्थान के अंदर, ठीक है। और गुरु घासीदास पूछूं कहां पर, आपके छत्तीसगढ़ दोस्तों ना। और आपके सो बिहार पूछूं तो आपसे, बिहार से अभी आपके बिहार में सो कैमूर जो है, इसको बिहार गवर्नमेंट ने सेकंड आपके टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता प्रदान कर दी, बिहार गवर्नमेंट है ना। पहला वाल्मीकि था, आप जानते हो, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट ने इसको मान्यता प्रदान की है। और आपकी अगर सो पूछूं आपसे यहाँ पर दुर्गावती पूछूं आपसे, दुर्गावती कहाँ पर आपकी, ये है मध्य प्रदेश में। सो मध्य प्रदेश में 52वें नंबर का, 53वें नंबर का, और 54वें नंबर का, 55वें नंबर का, और 56वां, कोई सा भी पूछ ले आपसे, मैंने सारे लिखा दिया आपको। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, पहली कौन सी आपके, पहली आपके अरियन, दूसरी कौन सी, अरिगात, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आईएनएस अरिगात, ठीक है। चलिए, मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा पूछो दोस्तों आपसे, इसी को गुड़मार कहते हैं, क्या बोलते हैं, गुड़मार कहते हैं ना, इसी को वहां की बिहार की लोकल लैंग्वेज में गुड़मार कहते हैं। मधुमेह रोधी जड़ी बूटी है आपके, है ना, मधुमेह के लिए रोकने वाली जड़ी बूटी है, बिहार में मिलती है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बाकी दोस्तों मधुमेह के लिए आप जानते हो कि इंसुलिन जिम्मेदार होता है, ठीक है। WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर आपके, अरे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी किसको, ये एमपॉक्स या मंकी पॉक्स, है ना, एमपॉक्स बोल दीजिए या मंकी पॉक्स कह दीजिए, इसको घोषित किया है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे दोस्तों लॉन्च करा, देखो लिखो आप फटाक से, आपके चंद्रयान 3 को किससे लॉन्च किया, छाप के बताना, इसको किससे लॉन्च किया दोस्तों ना। इसके अलावा आपके आदित्य L1 जो मिशन है, इसको किससे लॉन्च किया दोस्तों ना। इसके अलावा एक्सपोसैट जो है, इसको किससे लॉन्च किया, ठीक है। इसके अलावा EOS-08 जो है, इसको किससे लॉन्च किया है। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखो, चंद्रयान 3 पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करा LVM 3 M4, जो कि हमारा बाहुबली रॉकेट है, ठीक है। 14 जुलाई को लॉन्च किया ना, और जहां पहुंचा उस स्थान को बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए, आदित्य L1 पूछूं आपसे, PSLV 57 से लॉन्च किया, ठीक है। एक्सपोसैट पूछूं आपसे, PSLV 58 से लॉन्च किया, ठीक है। EOS-08 पूछूं आपसे, SSLV D3 से लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है। लो हो गया भैया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, SSLV D3 हो गया। चलो आगे चलो, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसको अपॉइंट किया गया, आपके P हरीश, किसके स्थान पर, रुचिरा कंबोज के स्थान पर, ठीक है। भारत के वर्तमान कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बन चुके हैं, आपके TV सोमनाथन बन चुके हैं, भारत का IAS में सर्वोच्च पोस्ट है ना। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 24 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, देखो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पूछूं आपसे, वो गुलमोहर को मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, अट्टम को मिला है, मलयालम फिल्म है आपके, है ना, ये छापना सुना। और आपके पूछूं आपसे, ऋषभ शेट्टी जो है, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला कंतारा फिल्म के लिए, ये भी आपको छापना है। नंबर कौन सा है, 70th नंबर का, ध्यान रखिएगा ना। लोक लेखा कमेटी का उपाध्यक्ष अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया दोस्तों आपके, अरे पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष कौन बनाए गए, केसी वेणुगोपाल, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, आपको नोट करना है, ठीक है। केसी वेणुगोपाल, ऑप्शन नंबर सी आंसर। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ, ठीक है। तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय पूछूं आपसे कहाँ सो, हरियाणा के सोनीपत के अंदर OP जिंदल यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पर स्थापित हुआ संविधान संग्रहालय, ठीक है। सो आपको भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय पूछूं आपसे, ये कहाँ पर सो, ये दिल्ली के अंदर जो हुमायूं का मकबरा आपके, उसके अंडरग्राउंड में स्थापित हुआ, ठीक है। भारत का पहला, भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो पूछूं आपसे, अंडर वाटर मेट्रो पूछा आपसे कहाँ पर है, तो ये आपके कहाँ पर, कोलकाता के अंदर है, हुगली नदी आपको नोट करना है, इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ना। भारत का आपके सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय पूछूं आपसे कहाँ पर है, तो ये आपका राखीगढ़ स्थान पर हरियाणा के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन लिखा दिए मैंने आपको। चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति पूछूं आपसे सो, केरल की समिति आपके सो, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मलयालम जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है, उसके खिलाफ कमेटी कौन सी बनती है, हेमा कमेटी, है ना, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस यूटी में
5 नए जिले बनाए आपके। सो 5 नए जिले कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं लद्दाख के अंदर, ऑप्शन नंबर डी है। पहले 2 इसके पास पहले थे आपके, लेह कारगिल, 5 और बन गए, कुल मिला के 7 हो चुके हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान सीएम कौन बन गए आपके? उमर अब्दुल्ला जो है नए सीएम बन चुके हैं। आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए आपके? उसे याद करो, आईसीसी कौन आपके? जय शाह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, इनको चुना गया है भारत की ओर से, है ना। ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन आपके? वो है प्रीति पाल, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ट्रैक एंड फील्ड में पदक जीत के लाती है, ठीक है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे तो पैरालंपिक पूछे दोस्तों, यहाँ पर जो उद्घाटन समारोह होता है इसमें आपके ध्वजवाहक जो कौन थी आपके? इसमें आपके एक तो भाग्यश्री थी आपके, भाग्यश्री और सुमित अंतल जो है ध्वजवाहक थे आपके शुरुआत में दोस्तों ना। समापन से पूछूं आपसे, यहाँ कौन सा आपके? इसमें तो प्रीतिपाल और आपके प्रीतिपाल और बताओ फटाक से कमेंट बॉक्स में, प्रीतिपाल और कौन जो है आपके समापन के अंदर ध्वजवाहक थे, आपको बताना है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके पेरिस पैरालंपिक पूछूं आपसे, 7 गोल्ड और 29 पदक जीते हमने, ये भी आपको छापना। रैंक हमारी कौन सी है? 18वीं रैंक का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 18वीं रैंक है, नोट कर लेना। आपको एक सवाल दिया मैंने, समापन में ध्वजवाहक कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी प्रीतिपाल आपका ठीक आंसर है ना। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पर हुआ है? और विषाणु युद्ध अभ्यास कहां हुआ? राजस्थान के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर है। कहां पर हुआ है? राजस्थान के अंदर, ठीक है। तरंग शक्ति अभ्यास पूछूं आपसे कहां पर हुआ? ये राजस्थान प्लस तमिलनाडु के अंदर हुआ है तरंग शक्ति अभ्यास, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह है ना। अभी हरविंदर जी का नाम अभी आगे आने वाला है, ठीक है। 7 गोल्ड में नाम लिखाऊंगा आपको ना। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन थे? सवाल बनने की संभावना पूरी पूरी आपके, ये थे कौन आपके? लिखना हरविंदर सिंह, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। लिखो भाई साहब, बिहार के लिए महत्वपूर्ण सवाल लिखा रहा हूँ। बाकी तो 7 गोल्ड हमारे पास थे, इसमें से पहला गोल्ड जीतने वाली कौन थी? अवनी लखेरा, है ना। राजस्थान की रहने वाली, शूटिंग के अंदर पहला गोल्ड लाती है, ठीक है। सेकंड दोस्तों पूछूं आपसे, सेकंड कौन दोस्तों आपके? सेकंड था आपके सेकंड पूछे आपसे, बताओ सेकंड से पूछूं आपसे नीतीश, कौन? नीतीश जी आपके, और बैडमिंटन खेल आपको नोट करना है, ठीक है। थर्ड गोल्ड पूछूं आपसे सुमित अंतल है छापना, इनका भी खेल आपके भाला फेंक खेल है, ठीक है। इसके अलावा छापिएगा। नेक्स्ट आपके नंबर 4 पूछू कौन आपके? नंबर 4 हो गए कौन आपके? देखो अवनी लखेरा, नीतीश कुमार और आपके सुमित दोस्तों अंतल, आपके सुमित अंतल, हरविंदर सिंह, ठीक है। खेल कौन सा हो गया इनका? तीरंदाजी खेल हो गया, ठीक है। नंबर 5 पूछो आप धर्मवीर खेल कौन सा हो गया आपके? क्लब थ्रो खेल हो गया, ठीक है। और नंबर 6 पूछूं आपसे, वो कौन आपके नंबर 6 आपके हो गए कौन आपके? नंबर 6 कौन दोस्तों आपके? नंबर 6 लिखिए कौन आपके, और नंबर 7 कौन है, ठीक है। नंबर 6 कौन और नंबर 7 कौन, ठीक है। तो सर नंबर 7 पूछूं आपसे, ये नवदीप थे ना। हाँ, खाओ माँ की कसम, आपके नवदीप थे, तो नवदीप थे भाला फेंक के अंदर जीते हैं, ठीक है। और नंबर 6 कौन थे, ये आपको छापना है। नंबर 6 कौन थे, फटाफट छाप के बताओ। नंबर 6 कौन थे आपके? नंबर 7 तो नवदीप हो गए, ठीक है। नंबर 6 कौन थे आपके? मैंने काउंटिंग गलत कर दी है, काउंटिंग तो ठीक करी है आपके। अवनी लेखरा, नीतीश, सुमित अंतल, हरविंदर, धर्मवीर, और नंबर 6 कौन दोस्तों ना? हाँ, प्रवीण कुमार, ना प्रवीण कुमार थे। हाँ, प्रवीण कुमार रसगुल्ला, कैसे भूल जाते तुम लोग? प्रवीण कुमार थे ना। चलिएगा, अच्छा लिख ही रहा है वहां, ना नहीं लिख रहा ना। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट पूछूं आपसे, अरे हैदराबाद, मैंने अभी तो कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैदराबाद के अंदर, फिनटेक आपके मुंबई के अंदर, अभी मैंने लिखाया था आपको ना। भारत को पेरिस पैरालंपिक में कौन सा स्थान मिला? 18वां स्थान मिला है, ठीक है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए? रणधीर सिंह को बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। रणधीर सिंह बनाया गया ना। अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस जीतने वाले जैनिक सिनर पूछूं आपसे, इटली के रहने वाले, मैंने अभी आपसे कहा था ना, ये वर्ल्ड में नंबर 1 के खिलाड़ी वर्तमान है ना। भारत का पहला टील कार्बन स्टडी कहां पर आपके? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में होता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। राजस्थान दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो आपके और बदावन, ये बदावन पोर्ट पूछूं आपसे, ये कहाँ शुरू होता सबसे? तो बदावन से पोर्ट आपके, बदावन पोर्ट और बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र पूछूं आपसे कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला निजी स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन, अगर आपका मन हो स्पेस में घूम कर आना, जाइए। स्पेस एक्स जो कंपनी का पोलरिस डॉन मिशन जा रहा है स्पेस वॉक के लिए, ठीक है। आगे देखिए, भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया? लिखो 100% आएगा।
श्री विजयपुरम नाम किसका हुआ? अंडमान निकोबार में राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया, श्री विजयपुरम कर दिया। ठीक है दोस्तों, आपके दोस्तों अहमदनगर पूछूं आपसे, इसका नाम क्या हो गया? सो अहिल्या नगर हो गया। ठीक है सो, और आपके दरबार हॉल पूछूं आपसे, इसका नाम क्या हो चुका है? गणतंत्र मंडप इसका नाम हो चुका है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। टाइफून यागी से प्रभावित क्षेत्र में भारत ने हेल्प करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? सद्भाव चलाया, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए का आंसर। ठीक है, अच्छा दोस्तों आपसे इंद्रावती पूछूं आपसे, यह कहाँ चलाया दोस्तों? आपके बॉम्बे बॉकेट पूछे आपसे, ये कहाँ दोस्तों आपके सो ऑपरेशन बॉम्बे बॉकेट पूछूं आपसे, ये कहाँ पर चलाया छापना? सो इंद्रावती कहाँ से चला? सो अजय पूछे आपसे, ये कहाँ से चला? सो अजय कहाँ चला? सो आपके, इसके अलावा सर्वशक्ति पूछूं आपसे, ये कहाँ चलाया था? याद करो। ठीक है, इंद्रावती पूछूं आपसे, हेती दोस्तों ना, इंद्रावती हेती। ठीक है, बॉम्बे बॉकेट पूछूं आपसे कहाँ से? आपकी ये कहाँ पर सो? ये आपके उत्तराखंड में जो आग लगी थी आपके जंगलों के अंदर, पेड़ों के अंदर, वहां चलाया। ठीक है ना, सो ऑपरेशन आपके बम्बी बॉकेट चलाया था। ठीक है, अजय पूछूं आपसे इजराइल। ठीक है, और सर्वशक्ति पूछूं आप जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का निपटारा करने के लिए हमने ये वाला चलाया। ठीक है, चारों ध्यान रखने। चलिए, भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली? दोस्तों आपके मेल हो या फीमेल हो, ठीक है दोस्तों, मेल या फीमेल आपके दोनों में जीता कौन है? भारत जीता है। ठीक है, और दोनों में आपके हारा कौन है? यहाँ भी चीन हारा, यहाँ भी चीन हारा। ठीक है, कमाल है ना। जीतने वाला भारत, हारने वाला चीन। ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में आपके भारत जीता, चीन दोस्तों हारा। अभी दोस्तों आज आपके अभी कुछ देर पहले शतरंज का आपके वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है। ठीक है, वहां भी जीता भारत, हारा चीन, वहां भी भारत जीत गया है। भारत विश्व विजेता बन गया शतरंज का, आपके अभी कुछ देर पहले डी गुकेश जीत गया ना, हारने वाला भी चीन का था रसगुल्ला। ठीक है, अच्छा दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों, शतरंज ओलंपियाड आपके नंबर कौन सा है? 45 नंबर का है। ठीक है, कहाँ हुआ है? हंगरी बुडापेस्ट में हुआ है। ठीक है, यहाँ भी मेल और फीमेल विजेता कौन बन गए? भारत बन गए। इन सवाल में से निश्चित सवाल आपके एग्जाम में आएगा, तैयार रहना। ठीक है, चीन आंसर हो गया ना। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला सीएम कौन है? आतिशी मरलेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, वर्ष 26 का राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कौन करेगा? ग्लासगो करेगा। 22 वाले की बर्मिंघम ने की थी, 26 वाला ग्लासगो करने वाला, ऑप्शन नंबर सी आंसर। कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी? आपके रामनाथ कोविंद कमेटी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। हाँ, 44 नंबर चेन्नई के अंदर हुआ था। WHO ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला वर्ल्ड का पहला देश घोषित कर दिया? आपके अरे कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन है? जॉर्डन दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। आपको ध्यान रखना है। किसे वायुसेना प्रमुख पूछूं आपसे? देखो, एयरफोर्स का हेड कौन है, नेवी का हेड कौन है, और आपके आर्मी का हेड कौन? ठीक है, 3 हेड आपके सामने। अच्छा, एयरफोर्स का हेड पूछूं आपसे? अमरप्रीत सिंह। ठीक है, तो नेवी का हेड पूछूं आपसे? दिनेश त्रिपाठी है ना। आर्मी का हेड पूछूं आपसे? कौन आपके दोस्तों? आर्मी का हेड आपके उपेंद्र द्विवेदी। आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ऑस्कर 25 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी? आपके लापता लेडीज, ऑप्शन नंबर एक आंसर। ऑफिशियल एंट्री हमारी इस रूप में हुई है। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया पूछो दोस्तों आपसे। देखो, मिस यूनिवर्स इंडिया कौन आपकी? वो है रिया सिंघा। कौन है? रिया सिंघा मिस यूनिवर्स दोस्तों इंडिया हो गए। ठीक है, सवाल पूछे आपसे, मिस यूनिवर्स पूछूं आपसे, कौन बनी है आपके सो? ये बनी है विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया बनी है, रहने वाली कहाँ की? डेनमार्क की रहने वाली, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी रिया सिंघा, ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना। पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया? ये सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है, संभावना बहुत अच्छी खासी है इसकी। परम रुद्र आपके नाम लॉन्च किया, नाम पूछ सकता है भाई। पहली बात तो नाम क्या है? परम रुद्र से लॉन्च किया। ठीक है, अगला कहाँ आपके? पुणे, दिल्ली, कोलकाता, तीनों लॉन्च किए, ऑप्शन नंबर डी आंसर। सवाल बन सकता है एग्जाम में ना। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह में टॉप स्थान किसका दोस्तों ना? देखो, राष्ट्रीय पोषण माह किस माह में होता है? सितंबर माह में होता है। टॉप कौन है आपके? महाराष्ट्र टॉप पर ना। जीडीपी पूछूं आपसे? जीडीपी में भी आपके महाराष्ट्र टॉप पर। ठीक है, नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन दोस्तों लॉन्च करा? ठीक है, अरे क्रू 9 मिशन पूछूं आपसे? लॉन्च करने वाला कौन आपके सो? लॉन्च करने वाला स्पेस एक्स। ठीक है, वहां दोस्तों कौन फंसी हुई है आपके? सुनीता विलियम्स आपके वहां पर फंसी हुई है। ठीक है दोस्तों, गई दोस्तों किससे थी दोस्तों? ये आपके स्टार लाइनर जो जहाज है, इससे गई थी आपके, जो कि बोइंग कंपनी का जहाज है। बोइंग कंपनी के जहाज स्टार लाइनर से जाती है, वहां फंस जाती है। अब क्रू 9 मिशन इनको फरवरी महीने के अंदर लेकर आएगा। दादा साहब, फाल्के अवार्ड किसको मिला? आपके मिथुन चक्रवर्ती। आई एम अ डिस्को डांसर, तू रसगुल्ला में मास्टर, लिखना
इनको पद्म भूषण भी मिला है। कौन सा मिला है? इनको पद्म भूषण भी मिला। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों आंसर, ठीक है। अच्छा याद करो भाई साहब, इस साल किस किस को भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो भारत रत्न आपके वो प्राप्त हुआ है, ठीक है। याद करो सुनो, पहला पूछू दोस्तों आपसे, पहला कौन है आपके? सुनो, पहला नाम छापना, आप पहला नाम कर्पूरी ठाकुर है ना। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के एग्जाम में 100% आने वाला, तैयार रहना। अब बीपीएससी के एग्जाम में कल आपको एग्जाम में मिलेगा, कर्पूरी ठाकुर के बारे में सवाल से मिलने वाला है। ढंग से पढ़ के जाना बिहार के बारे में, ठीक है। कब ये बिहार के मुख्यमंत्री बने थे आपकी, इन्हें आप बिहार का जननायक बोलते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला दोस्तों नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पूछूं आपसे, एम.एस. स्वामीनाथन जी को मिला है जो हरित क्रांति के जनक भारत के अंदर, ठीक है। थर्ड दोस्तों पूछूं आपसे, लाल कृष्ण आडवाणी जो है इनको भी मिला, आप जानते हो, भारत के उप प्रधानमंत्री, ठीक है। दूसरा नंबर दोस्तों फोर्थ पूछूं आपसे, दूसरा नंबर फोर्थ पूछे आपसे, कर्पूरी ठाकुर, एम.एस. स्वामीनाथन दोस्तों, अडवाणी जी आपके चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, इनको मिला किसान नेता दोस्तों ना। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, एलपीजी लाने वाले पीवी नरसिम्हा राव को भी अवार्ड मिला। 5 को मिला है भारत का हाईएस्ट अवार्ड, ठीक है। और वही दोस्तों 5 को पूछूं आपसे, इन्हें मिला है भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड, पद्म विभूषण जो प्राप्त हुआ है, ठीक है। भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड आपके वो भी 5 को मिला है, ठीक है। दूसरा नंबर दोस्तों फर्स्ट आपके मेगा स्टार चिरंजीवी को ना, मेगा स्टार चिरंजीवी जो है इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके, सेकंड पूछूं आपसे, याद करो, मेगा स्टार चिरंजीवी आपके पद्मा सुब्रमण्यम जो है भरतनाट्यम डांस की फेमस कलाकार है, इनको भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। नंबर थर्ड दोस्तों पूछूं आपसे, नंबर थर्ड पूछूं आपसे, सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स आपके उसको शुरू करने वाले कौन सा आपके, अरे सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स को शुरू करने वाले कौन थे, लिखना, हाँ बाला सरस्वती इनको मिला है, ठीक है। जो कि आपके जानते हो ये भी आपके भरतनाट्यम डांस की थी, आपको नोट करना है, ठीक है। सो नंबर फोर्थ आपके, नंबर फोर्थ पूछूं आपसे कौन सा है, सो नंबर फोर्थ याद करो किसको मिला आपके, अरे नंबर फोर्थ याद करो जल्दी से, विंदेश्वर पाठक को मिला है, ठीक है। सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स वाले विंदेश्वर पाठक को मिला है। नंबर 5 आपके भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी को मिला है, ठीक है। सवाल बनेगा, छाप के आना, नंबर लेना। क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किसको मिल चुका है, ठीक है। पहले हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी, अब 5 और जुड़ चुकी है दोस्तों आपके। 5 कौन कौन सी है? असमिया, मराठी, बंगाली, प्राकृत और आपके पाली, ठीक है। तो असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत, मराठी 5 जुड़ चुकी है। चलो आगे चलो। भारतीय वायुसेना का 92वीं वर्षगांठ कहाँ पर हुई है? ये आपके चेन्नई के अंदर हुई है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। वर्ष 24 के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए विक्टर दोस्तों एम्ब्रोस और गैरी रूपकुन का संबंध किससे, ठीक है। याद करो दोस्तों आपके, मैंने नोबेल पुरस्कार सब कुछ लिखवाए हुए हैं। 100% आपके बीपीएससी में सवाल दोस्तों आने वाला है, 100% आएगा नोबेल पुरस्कार। अभी इस क्लास का समाप्त होने पर मैं जो है, समाप्त होगी ना तो उस समय नोबेल पुरस्कार की जो क्लास है पूरी चलवाऊंगा आपके लिए। केवल आपके 10 मिनट, केवल आपके 10 मिनट की क्लास है, पूरी देख के जाना, ठीक है। 100% सवाल एक तो आएगा, पक्की बात है ना। मैं अभी क्लास खत्म होने पे, अभी इसी क्लास के साथ में लास्ट में इसकी पूरी क्लास चलवाऊंगा, पूरी देखनी, 100% सवाल आपके आने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों ना, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी कहाँ के थे? यूएसए के थे। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। किसी को इसकी ट्रिक याद है दोस्तों? किसी को भी इसकी ट्रिक याद है क्या? चिकित्सा वाली दोस्तों, अगर मेडिसिन वाली पूछूं आपसे, आप में से किसी को भी इसकी ट्रिक याद है क्या दोस्तों? मेडिसिन वाली दोस्तों आपके, अरे बोस, बोस रसगुल्ला याद करो, बोस, अरे कुछ तो गोरी बोस, हाँ दोस्तों गोरी बोस है ना, ये ना गोरी बोस मेडिसिन, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है ना, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है, ये आपको छापना है, ठीक है। गोरी बोस दोस्तों, अरे ये बाला सरस्वती हटाना है, बैजंती माला से करना ना, ये बैजंती माला करना, ठीक है। ये इनका नाम किसने लिखवा दिया मुझसे? तो लिखो बैजंती माला। अरे तुम्हारे कमेंट आए थे, मैंने छाप दिया इसमें, ठीक है। मैंने दिमाग तो लगाया नहीं, तुम्हारे कमेंट आए, मैंने छाप दिया इसमें ना, वैजंती माला कर लेना, ठीक है। चलिए मैंने क्या बोला? गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलिए। वर्ष 24 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे, अरे फिजिक्स वाला किसको मिला आपके? फिजिक्स जो आपके भौतिकी है उसका जो नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? जॉन एच हैफील्ड और जेफरी ई हिंटन, हाँ दोस्तों इसी को मिला है, ठीक है। अच्छा इसकी ट्रिक बताओ आपके। अच्छा गोरी बोस आपके मेडिसिन नहीं लेती, ये तो आपकी मेडिसिन वाला था ना, ये तो मेडिसिन वाला हो गया, ठीक है। हाँ जॉन एच हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन जो है, ये दोस्तों आपके इनको अवार्ड मिला फिजिक्स वाला। याद करो इसकी ट्रिक दोस्तों आपके, दोस्तों याद करो न्यूटन दोस्तों ना, न्यूटन दोस्तों आपके फिजिक्स
फिजिक्स को बस केवल केवल न्यूटन के दिमाग से, न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है ना, होप है, ठीक है, याद है आपको, हाँ, न्यूटन के ब्रेन से होप है, मैंने आपको लिखाया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। डेविड बेकर, जॉन जम्पर, डेविड हस्विस किस शोध के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिलता है? सुना, अरे दोस्तों बकरा दोस्तों आपके जंप करा दोस्तों आपके, और आपके हंसा, ठीक है दोस्तों। बकरा प्रोटीन खाकर जंप करता है और हंसता है, ठीक है, याद करो, बकरा प्रोटीन खाकर जंप करता है, हंसता है, ठीक है। तो बकरा प्रोटीन खाकर जंप करता है, हंसता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। चलिए, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? लाओस के अंदर हुआ है। अभी तो कहा आपसे, लाओस में हुआ है, वियंतिने के अंदर, ठीक है। वर्ष 24 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे, साहित्य दोस्तों आपके याद करो, रिया को साहित्य कान में सुनना पसंद है ना, रिया को साहित्य कान में सुनना पसंद है, तो हांगकांग को मिला है, रिया साउथ कोरिया, साहित्य का मिला, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया। चलिए, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुने गए निहोन हिंडांक्यो समूह से पूछो आपसे, और निहोन हिंडांक्यो से जापान दोस्तों आपके, जापान दोस्तों जब आपके परमाणु बम गिराया गया उसके बाद वहां पर कार्य करने वाली संस्था कौन सी? निहोन हिंडेनक्यो, जापान, ऑप्शन नंबर डी है ना। केंद्र सरकार ने किस राज्य के कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर जब बनाने को मंजूरी प्रदान कर दी है? बिहार, ठीक है, पहला वाल्मीकि मैंने अभी आपको लिखा है, दूसरा बिहार, ऑप्शन नंबर सी आंसर। टाटा ट्रस्ट के दोस्तों अध्यक्ष कौन बन गए आपके? लिखना, नोएल टाटा दोस्तों बन चुके हैं, लीजेंड रतन जी के निधन के बाद आपके नोएल टाटा बने आपके सो। रतन जी को 2008 में 2008 में पद्म विभूषण मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सवाल पूछ सकते हैं आपसे ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है आपके? 105वीं रैंक, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। केंद्र सरकार ने किसे 14वीं भारतरत्न सीपीएससी दोस्तों कंपनी बनाया आपके? लिखो एग्जाम में 100% संभावना आने की आपके, HAL कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया, हाल को ना। वर्ष 24 का नोबल अर्थशास्त्र पुरस्कार पूछूं आपसे, किसको दोस्तों मिला आपके? अरे नोबल वाला, फिजिक्स पढ़ लिया हमने, केमिस्ट्री पढ़ लिया दोस्तों हमने मेडिसिन पढ़ लिया, हमने लिटरेचर पढ़ लिया हमने, अब आपके सामने इकोनॉमिक्स वाला आ चुका है, किसको मिला है? ठीक है, शांति भी पढ़ लिया दोस्तों ना, एसमोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन। दोस्तों अगर आपको याद हो तो आप इस सवाल को, ट्रिक बताओ क्या ट्रिक है इसके ना, देखो ट्रिक अगर किसी को याद है ना तो काम हो जाएगा, ठीक है। मैं डेली क्लास में दोस्तों ट्रिक इसलिए चलवाता हूँ आपके सामने, जिसने मॉर्निंग वाली क्लास ली निश्चित मान चलना कल पेपर में 30+ क्वेश्चन ठीक करके आएगा वो ना, जिसने मॉर्निंग वाली क्लास ली आपकी वो 30+ क्वेश्चन आपके कल पेपर में ठीक करके, गारंटी मेरी है ना। बताओ 24 का नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे, किसको मिला दोस्तों? ट्रिक बताओ, ट्रिक आंसर तो मुझे भी पता है इसका, ऑप्शन नंबर एक आंसर, ठीक है। ट्रिक क्या है इसकी, छाप के बताओ ट्रिक क्या है, वो आपको बताना है, एसमोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन, ठीक है। आप में से किसको इसका ट्रिक याद है, याद करो सो। हाँ, सन, सन बेटा सन, हाँ, बाप के धन पर, बाप के पैसे पर, तो बाप के पैसे पर क्या होता है, हाँ, सन जो है वो एस मारता है ना, बाप के पैसे पर सन जो है दोस्तों आपके एस मारता है, सन सन, ठीक है, एस मारता है, बाप के पैसे पे मारता है, ठीक है। चलिएगा, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला, पहली नीतू डेविड आपके, दूसरी कौन सी है? डायना एडुल्जी, ऑप्शन नंबर एक आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन आपके? संजीव खन्ना, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। लिखो, पेपर में आने की प्रबल संभावना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके? नए संजीव खन्ना ना। 50वें नंबर के कौन आपके? वो थे हमारे DY चंद्रचूड़ साहब थे, अब वर्तमान में संजीव खन्ना बन चुके हैं, ठीक है। चलिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी आपके? विजय रहाटकर, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर हो गया आपके। और यूपीएससी की पूछूं आपसे, प्रीति सूदन आपकी यूपीएससी की, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे, T20 महिला वर्ल्ड कप जीतने वाला कौन आपके सो? अरे T20 पुरुष पूछूं आपसे, मेल पूछे आपसे, जीतने वाला आपके, जीतने वाला भारत हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट कहां पर हुआ था? सो यूएसए के अंदर हुआ, ठीक है, यूएसए वेस्ट इंडीज के अंदर हुआ था, ठीक है। जीतने वाला सो भारत हो गया, हारने वाला आपके साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। फीमेल्स आपके कहाँ? आपके यूएई के अंदर हुआ है, ठीक है। जीतने वाला सो न्यूजीलैंड हो गया, हारने वाला साउथ अफ्रीका, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो जीतने वाला आपके न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी आंसर। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ है भाई? रूस के कजान शहर में हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 पूछूं आपसे,
कॉप 29 तो कहाँ पर हुआ था? अजरबैजान बाकू में। कॉप 16 बायोडाइवर्सिटी वाली कहाँ पर हुई है? ये कोलंबिया के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आंसर यहाँ पर हुई है। ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन सा आपके? अच्छा, तो आपके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया पूछूं आपसे, कहाँ दोस्तों? गोवा के अंदर हुआ है। ठीक है, क्रम कौन सा है? 55वां क्रम है। ठीक है, फोकस कंट्री कौन आपके? ऑस्ट्रेलिया फोकस कंट्री दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है ना। सत्यजीत रे जो आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? फिलिप नोयस को मिला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिलिप नोयस को अवार्ड मिला है। चलिए आगे चलते हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना दोस्तों, ये लिखो 100% एग्जाम में आएगा। दाना का नाम रखने वाला कौन दोस्तों? ना दाना पूछूं आपसे, नाम रखने वाला कौन दोस्तों? कतर, आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दाना का नाम रखने वाला कतर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दाना पूछू तो कतर। ठीक है, रैमल, तो रैमल पूछूं आपसे, रैमल किसने रखा? आपके ओमान ने ना, रैमल ओमान। ठीक है, असना पूछूं आपसे, रखने वाला कौन? आपके पाकिस्तान। तो असना पाकिस्तान, रैमल ओमान, कतर दाना, तीनों ध्यान रखने। और ये हमारे 100 सवाल पूरे हो गए दोस्तों आपके। कॉन्ग्रेचुलेसन, सेलिब्रेशन। कितने सवाल ठीक हुए बताओ? आपके 100 में से कितने सवाल आपने ठीक करे? इन 100 में से कितने सवाल आपने ठीक करे बताओ ना। इन 100 में से कितने सवाल ठीक करे आपके? वैसे मैंने 100 नहीं, आपको सवाल, एक सवाल में 5-5 सवाल पढ़ा है। ठीक है, तो मैंने 200-250 सवाल आपको करा दिए। ठीक है, केवल केवल रसगुल्ला, केवल 55 मिनट में ना, देख रहे हो स्पीड भाई साहब, केवल 55 मिनट में 100 सवाल पूरे स्वाहा। ठीक है, तो ये आपका एक रिवीजन, एक टेस्ट के रूप में रिवीजन मैंने करा दिया, लगे हाथ, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का भी अनुभव हो जाए। बाकी कुछ बड़े महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में बन सकते हैं भविष्य में, वो आपको मैंने पढ़ा दिए। ठीक है, अब सूचना आपके लिए ये है कि कल भी क्लास आपकी होगी, पर कल क्लास आपकी स्पेशल एपिसोड है। तो कल जो क्लास होगी आपकी वो जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारी स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, मतलब कि जो हमारा जीके वाला पोर्शन है, उसकी क्लास आपकी कल होने वाली। ठीक है, तो कल 24वां एपिसोड आएगा और 25वां एपिसोड आपके परसों आने वाला है। परसों तो नहीं, आपके मंडे को आने वाला है। ठीक है, 25 के बाद में ये वाली जो गौरव एक्सप्रेस बैच है आपके, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, ध्यान रखिए अपना। बाकी एक ये एग्जाम है यूसी सेट का, अगर आप जयपुर, जोधपुर, प्रयागराज और इंदौर के अंदर हो तो आप इस एग्जाम को जरूर दीजिएगा। ऑफलाइन सेंटर पर अगर आपका मन है उत्कर्ष में पढ़ने का, तो इसमें आपको 100% तक की जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है टॉप 10 रैंक में आने पे। ठीक है, ये सूचना आपके लिए मेरी तरफ से है ना। और बाकी तो कल भी क्लास आपकी होने वाली है, स्पेशल एपिसोड भी कल आपका होगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखना अपना, फिर मिलते हैं। कल सुबह मिलूंगा आपसे, 6:30 बजे मुलाकात होने वाली है। और जिन्होंने मॉर्निंग वाली क्लास ली है, नीतू डेविड वाला सवाल गलत हो गया। क्या कर दिया मैंने उसमें? सवाल कौन सा था मुझे याद थोड़ी, कोई सवाल यार, वो यार कैसी बात कर रहे तो, क्या कर दिया था मैंने उसमें? डायना एडुल जी फर्स्ट थी, क्या कर दिया था मैंने? डायना एडुल जी फर्स्ट है, नीतू डेविड दूसरी है। मैंने क्या लिखा था? मैंने कुछ और लिखा है क्या? मैंने कुछ और लिखा है क्या इसके अलावा? डायना एडुल जी फर्स्ट थी, नीतू डेविड दूसरी है, इसके अलावा कुछ और लिख देगा मैंने? ये थी, इसके अलावा कुछ और लिखा है तो ठीक कर लेना, अगर यही लिखा है तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, अब मुझे अब सवाल मिलेगा नहीं, वो कहाँ ढूंढूंगा सवाल उसको ना। तो आप तो सुन लो, डायना एडुल जी फर्स्ट है, नीतू डेविड दूसरी है। अगर मैंने कुछ और लिखा है तो उसको ठीक कर लेना। ठीक है, बाकी यही लिखा है तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, पहला बोल दिया था आपने, कोई बात नहीं, ये ठीक कर लेना। ठीक है, डायना एडुल जी फर्स्ट है, नीतू डेविड आपके दूसरी है। ठीक है, सही कर लिया तो बताओ, हाथ खड़े करो फटाक से। सही कर लिया तो हाथ खड़े कर दो। हाँ तो कोई बात नहीं, उल्टा भूल गया, स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ना इसलिए उल्टा भूल गया होगा। ठीक है, इंडेक्स पढ़ा दो, इंडेक्स मॉर्निंग में पढ़ा दूंगा कल। ठीक है, कल मॉर्निंग में 6:30 बजे इंडेक्स पढ़ा दूंगा। कल 6:30 बजे मॉर्निंग में आना, 15 मिनट के लिए आना बस, केवल चाहे तो इंडेक्स पढ़ लेना। ठीक है, तो कल मॉर्निंग में 6:30 बजे इंडेक्स पढ़ाऊंगा ना। हाँ, अभी क्लास खत्म करने से पहले गायत्री मंत्र चलवाऊंगा। ठीक है,
नोबेल पुरस्कार वाला ना। कोई और आपका जवाब सवाल हो तो बताओ कोई, है ना, वरना फिर चलते हैं। ठीक है, तो अभी गायत्री मंत्र सुनो, नोबेल पुरस्कार वाला सुन के जाना, काम आएगा एग्जाम में, सवाल बन सकता है। ठीक है ना, तो चलिए, और बाकी तो ध्यान रखना अपना, जिनका भी एग्जाम है उनको ऑल दी बेस्ट। तो आपने कहा तो मैंने एक रिवीजन आपको फटाफट करवा दिया 100 क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए, तो अब आप गायत्री मंत्र सुनिए, फिर उसके बाद में आप घर जाना अपने, मैं अपने घर हूँ। कल मॉर्निंग में आपसे मुलाकात होगी सुबह 6:30 बजे। जय हिंद। स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। नोबेल पुरस्कार 2024 गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरी हर बात को ध्यान से सुनना, इस आपके टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% जो है वो सवाल आने वाले। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2024 आप सभी के सामने, बोल बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों ना, नोबेल पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत 1901 के अंदर होती है, जो कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में शुरुआत होती है। 1968 में इकोनॉमिक्स के अंदर शुरुआत होती है, स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के अंदर प्रदान किया गया। ठीक है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस इसको प्रदान करता है, और 10 दिसंबर को जिस दिन नोबेल जी की मृत्यु हुई थी उस तारीख को इसको प्रदान किया जाता है। दोस्तों ना, वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब नोबेल पुरस्कार शांति वाला ये नॉर्वे में मिलता है, और बाकी सारे नोबेल पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम, आपके स्वीडन की राजधानी, वहां पर आपके प्रदान किए जाते हैं। सुना, नोबेल पुरस्कार 2024। ठीक है, फर्स्ट दोस्तों कौन सा, आपके फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी बात करते हैं। गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना, इसकी ट्रिक क्या है, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। आपके गोरी मतलब आपके गोरी मतलब गैरी रूबकुन दोस्तों, आपके बोस मतलब विक्टर एम्ब्रोस, आपके मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हो गया। सो आपके नहीं मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए जो है इसकी खोज के लिए मिलता है। ठीक है, तो गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। गोरी का मतलब गैरी रूबकुन होता है, बोस का मतलब विक्टर एम्ब्रोस होता है, और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है। नहीं का मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों 1901 पूछूं आपसे, एमिल एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, नंबर सेकंड दोस्तों कौन सा, आपके फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है उसकी बात करते हैं। ठीक है, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है। ठीक है, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। फिजिक्स को बस न्यूटन दोस्तों आपके न्यूटन मतलब आपके जेफरी ई हिंटन दोस्तों, आपके ये इसका मतलब आपसे ब्रेन दोस्तों पूछूं आपसे, नर्वस नेटवर्क जो है उससे संबंधित आपके, और उम्मीद दोस्तों आपके होप हो गया, मतलब कि होप फील्ड को हो गया। ठीक है, मतलब कि होप फील्ड को मिला है, इसके अलावा जेफरी ई हिंटन को मिला है, और जो तंत्रिका नेटवर्क है उसके लिए अवार्ड मिला है, फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगला पॉइंट 1901 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार था आपके, वो की रोडजन को मिला था, जो एक्सरे की खोज करने वाले थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे, केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दोस्तों मिला, आपके यह मिला है, बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाता है दोस्तों ना। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप दोस्तों लगाता है। आपके बकरा दोस्तों मतलब आपके डेविड बेकर दोस्तों, आपके प्रोटीन मतलब प्रोटीन की संरचना की खोज के लिए मिला है दोस्तों। हंसा मतलब आपके डेमिस हस्विस हो गया दोस्तों आपके, और जंप मतलब आपके जॉन जंपर हो गया। ठीक है, तो डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्विस जो है, इन तीनों को आपके केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, और प्रोटीन की संरचना के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके 1901 पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों आपके हेनरिकस बेन जो है इनको यह अवार्ड मिला 1901 के अंदर, आपके केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्वी। ठीक है, याद कीजिए दोस्तों, आपके पूछूं आपसे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड कौन सा, आपके मेडिसिन, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। सेकंड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद दोस्तों, होप है ना। और थर्ड केमिस्ट्री वाला, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 4 दोस्तों कौन सा, आपके नंबर 4 तो आपके साहित्य
साहित्य पूछूं आपसे, याद कीजिए रिया को कान में साहित्य सुनना है दोस्तों ना। रिया पूछूं आपसे साउथ कोरिया दोस्तों ना, कान पूछे आपसे हानकांग, ठीक है। तो साउथ कोरिया की रहने वाली जो हानकांग है, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना, जो कि ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले साहित्य के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। 1901 पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों आपके सूली प्रुधोमे जो हैं, इनको आपके 1901 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है। मैंने आपसे कहा रिया को कान में साहित्य सुनना, ये आपको साहित्य में ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अच्छा शांति वाला पूछूं आपसे, पीस वाला पूछे आपसे, बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण होता है आपके, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों ना, जापान में परमाणु बम के बाद में शांति नहीं हो रही, डोपिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, मतलब कि दोस्तों जो ग्रुप है, समूह है, वो सो कहां का, सो जापान का आपके, और दोस्तों आपके परमाणु बम गिरने के बाद में वापस परमाणु बम का उपयोग ना हो, इसको रोकने के लिए ग्रुप दोस्तों बनाया गया आपके, नहीं हो रही डोपिया, मतलब तो ग्रुप कौन सा आपके, निहोन हिंडोंक्यो समूह जो है, इस समूह को अवार्ड मिला है, ठीक है। तो निहोन हिंडोंक्यो समूह को अवार्ड मिला है पीस का नोबेल पुरस्कार, और हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम के बचे लोगों का एक समूह है दोस्तों, भविष्य में आपके परमाणु हथियारों का उपयोग ना हो, इसके लिए अवार्ड मिला है, और जापान का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों 1901 पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों आपके शांति वाला जो है हेनरिक डुनेंट को मिला है और फ्रेडरिक पैसी को मिला है, ठीक है। तो 1901 में हेनरिक डुनेंट और फ्रेडरिक पैसी को ये शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त दोस्तों हुआ। याद कीजिए, अरे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड मैंने कहा सो मेडिसिन वाला दोस्तों अवार्ड आपके किसको प्राप्त हुआ है, मेडिसिन दोस्तों आपके गौरी मैम मेडिसिन नहीं लेती है, ठीक है। अगला दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके, अगला दोस्तों अवार्ड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है ना। और थर्ड दोस्तों मैंने कहा आपसे शांति वाला आपके साहित्य वाला पूछूं आपसे, रिया को साहित्य कान में सुनना है दोस्तों ना। केमिस्ट्री वाला पूछा आपसे, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है दोस्तों ना। और पांचवा कौन सा आपके, शांति वाला पूछो आपसे, शांति वाला पूछे आपसे, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों। और अंतिम अवार्ड आपके इकोनॉमिक्स का अवार्ड आपके, जो कि कौन सा है, बाप के धन पर सन ऐस मारे दोस्तों ना, बाप के पैसों पर सन जो है वो ऐस मारे दोस्तों आपके, धन मतलब सो इकोनॉमिक्स का अवार्ड हो गया। और सन पूछूं आपसे आपके, ये साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, आपके सन कौन सा हो गया, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। और सो एस मारे का मतलब आपके एस मोगलू जो है ये हो गया, ठीक है। तो तीन को मिला है, किसको, एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। किसके लिए दोस्तों अवार्ड मिला है, देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब दोस्तों होती है, 1968 में स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार ये अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। जो कि दोस्तों नॉर्वे के आपके रैगनर फ्रिक्स को मिलता है, और आपके साथ में जॉन टिनबर्गेन को यह अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। अच्छा, वहीं दोस्तों भारत के नोबेल पुरस्कार की बात करो दोस्तों, आपके साहित्य का दोस्तों 1913 के अंदर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को अवार्ड मिलता है गीतांजलि के लिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सो फिजिक्स पूछूं आपसे, सो सीवी रमन दोस्तों साहब को मिलता है 1930 के अंदर, रमन प्रभाव या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, इसकी खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो सीवी रमन जी को मिलता है दोस्तों ना। चिकित्सा पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों 1968 में हरगोविंद खुराना जी को आनुवंशिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ दोस्तों ना। अगला पॉइंट दोस्तों आपके शांति पूछा आपसे, वासो मदर टेरेसा को अवार्ड मिलता है 1979 में सो, और पीड़ितों की सहायता करने के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ, ठीक है। इसका जो फिजिक्स पूछूं आपसे, आपके फिजिक्स पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को प्राप्त होता है 1983 में प्राप्त होता है, तारों की संरचना और विकास के लिए जो आपके इसके लिए अवार्ड प्राप्त होता है, और चंद्रशेखर सीमा इन्होंने ही बताई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, अमर्त्य सेन को अवार्ड मिलता है 1998 में अवार्ड मिलता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की स्थापना के लिए अमर्त्य सेन को यह अवार्ड दिया गया, ठीक है। वहीं साहित्य पूछे आपसे, दोस्तों वीएस नॉयपॉल को अवार्ड मिलता है इन ए फ्री स्टेट, दोस्तों इनकी नोवेल है, 2001 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार आपके वीएस नॉयपॉल को प्राप्त होता है, ठीक है। केमिस्ट्री दोस्तों आपके वेंकट रमन रामकृष्णन सो इनको अवार्ड मिलता है, और राइबोसोम की संरचना के लिए अवार्ड मिलता है, और वर्ष 2009 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है वो इनको प्राप्त दोस्तों होता है, ठीक है। इसके बाद शांति पूछूं आपसे, कैलाश सत्यार्थी इनको प्राप्त होता है बचपन बचाओ दोस्तों आंदोलन के लिए मिलता है, और
2014 में कैलाश जी को और साथ में मलाला यूसुफजई जो है दोनों को आपके बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अवार्ड प्राप्त दोस्तों होता है, ठीक है। और सो वहीं इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों अभिजीत बनर्जी को 2019 में दोस्तों अवार्ड मिलता है, इकोनॉमिक्स का अवार्ड मिलता है। और गरीबी को कम करने के जो आपके दृष्टिकोण है इस विषय के लिए आपके नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों, है ना। आइए शुरुआत करते हैं फूल पत्ती वाली क्लास की। और एक बार दोस्तों दिल भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। तो आइए शुरुआत करते हैं पूरे जोश के साथ में आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास की।